मैं अपनी क्रश को टेक्स्ट कर रहा था और मेरे को याद है हमारी बहुत सही बात चल रही थी। हम फ्लर्ट कर रहे थे, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। और मुझे पता नहीं एकदम से उसे क्या हुआ, वो बातों के बीच में एकदम से मेरे को उसका फ्रेंड मेंशन करने लग गई। मतलब वो कॉन्वर्सेशन में वो बात नीडेड भी नहीं थी, लेकिन वो बार बार ही हिंट दे रही थी कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। और मेरे को पता नहीं था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो मैं एकदम से पूरा अपना कंट्रोल लॉस कर देता हूँ और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने लग जाता हूँ। हमारी बहुत बहस होती है फालतू में। अभी 5 मिनट पहले तक हम एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और अभी हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। काश मुझे पता होता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। और अगर तुम्हें भी जानना है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, सो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कैसे तुम फ्रेंड जोन से बाहर निकल सकते हो। इस सब की शुरुआत होती है क्लास 11 से। कोविड का टाइम था और मेरे को याद है उस टाइम हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। और क्योंकि अभी न्यू न्यू बैच फॉर्म हुए थे, तो मैं आधे से ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं था कि कौन हमारी क्लास में नया आया है या कौन पुराना है। और मेरे को रैंडमली एक लड़की का टेक्स्ट आता है स्कूल के काम से रिलेटेड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसका टेक्स्ट देखने से पहले उसकी डीपी देखता हूँ। और भाई शी वॉज वेरी क्यूट। मतलब किसी मॉल के बाहर की उसकी फ़ोटो थी। उसने वाइट क्रॉप टॉप पहना था और जीन्स पहनी थी। और भाई, और मेरे को पता था ये वही लड़की है जिसके बारे में क्लास में मेरे दोस्त बात कर रहे हैं कि भाई बहुत क्यूट है बंदी। और भाई सही में बहुत क्यूट थी वो। और हमारी तब बात होती है नॉर्मल हाय हेलो, और धीरे धीरे मुझे वो पसंद आने लगती है। बट हमारी कभी बात नहीं हुई स्कूल में, मतलब सिर्फ हाय हेलो या काम से रिलेटेड बात होती थी। उस टाइम मैं बहुत फट्टू था यार, मतलब मैं उस समय मेरे को पता भी नहीं था कि कैसे बात करते हैं और कैसे बात करनी होती है। मैं यही सोचता था कि यार ये मेरे से क्यों ही बात करेगी, इसके पास बहुत सारे लड़के होंगे, मैं तो ना गुड लुकिंग हूँ ना मेरे पास कुछ है, तो ऑब्वियसली क्यों ही बात करेगी, मैं फालतू में चेप नहीं होना चाहता। और मैंने उससे कोई बात नहीं करी। 12th की फेयरवेल की बात है। वो किसी और बंदे को डेट करने लग गई थी उस टाइम, हमारे स्कूल के, इनफैक्ट हमारे ही बैच के। और वो दोनों साथ में स्टोरीज अपलोड करते थे और जब मेरे को मेरे दोस्त भेजते थे वो स्टोरीज, यहाँ पे जो दर्द हुई ना भाई, तब मेरे को ना इतना बुरा लग रहा था अपने लिए, और ना कहीं गुस्सा आ रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं ट्राई करा, मैं एटलीस्ट बात करके तो देखता। वो बाकी उसके ऊपर था कि वो मेरे को रिजेक्ट करती या जो मर्जी करती, लेकिन मेरे को एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था, मेरे को एटलीस्ट उससे बात तो करनी चाहिए थी। बट मैं इस गिल्ट के साथ मैंने मूव ऑन कर लिया था जैसे तैसे। और मेरे को याद है 1 साल निकला, 1.5 साल निकला, मैंने थोड़ा बहुत अपने आप पे काम करना स्टार्ट करा। मैं उस समय बहुत ही मोटा था, मैं धीरे-धीरे वर्कआउट करने लग गया था। मैं जिम-विम नहीं जाता था, बट मैं घर पे वर्कआउट करने लग गया था इस पॉइंट तक। और मेरे को याद है तब मेरे को ना एक आध लड़कियों से अट्रैक्शन मिलने लगी थी। मैं कुछ क्रेज़ी नहीं हुआ था। मैं मतलब कॉन्स्टेंटली 1, 2 या 3 लड़कियों से बात कर रहा था नॉर्मली। कॉलेज में, कॉलेज के बाहर, कभी इवेंट्स में मिले। और तब ना धीरे-धीरे मेरे अंदर सेल्फ ऑफ वर्थ आई और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तब मेरे को पता चला कि यार इतना कोई क्रेज़ी नहीं है लड़कियों से बात करना। और तब मैं उसको एक दिन स्नैपचैट पे ऐड करता हूँ और हमारी इंस्टेंटली बात होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी बात बहुत सही चलती है, बट ऑब्वियसली मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ और वो मेरे को बेसिकली फ्रेंड ज़ोन कर देती है। और एक दिन जब वो कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता ना उस बात पे कि यार, और मैं ना तब मैं सोच रहा था कि यार मैंने इतना ट्राई करा, इतने टाइम बाद हमारी बात हुई और अब इसने मेरे को फ्रेंड ज़ोन कर दिया। तब मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाता हूँ और वहाँ चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और बहुत अच्छा होता है, मैं तुम्हें बताता कि मैंने कोई ऐसे इंस्टेंटली उसका परसेप्शन चेंज कर दिया मेरे लिए और फिर हम लोग आगे चल के डेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ गलतियाँ करते जाता हूँ। मैं उसको एज़ अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस होप में कि यार चलो आज दोस्त है, आज नहीं तो कल ये मान ही जाएगी। आज नहीं तो कल भाई ये देखेगी कि कितना प्यार करता है ये मुझसे और ये मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कट टू 1 साल बाद मेरे को कॉलेज में एक लड़की मिलती है, हमारी बात होती है और वो भी मेरे को एज़ अ फ्रेंड बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, ऐसे ही रैंडमली। और इस समय मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता उससे। इस समय मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर देता हूँ। और यही करना होता है भाई। अगर तुम्हें कोई लड़की फ्रेंड बोल रही है ना, या बोल रही है तू मेरे भाई जैसा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। मैंने इस बारी यही करा और ये मैजिक की तरह वर्क हुआ उस पे। जब वो मेरे को कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार ऑब्वियसली हम दोस्त ही हैं, मतलब तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या? भाई मैं तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चिंता मत कर, हम डेट नहीं करेंगे। मैं ऐसे ही उसको प्ले अराउंड करता हूँ और हँसी मज़ाक में बात को टाल देता हूँ। एंड अगले दिन हम डेट पे जाते हैं।
मतलब जो लड़की मेरे को अभी कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले जिसने मेरे को फ्रेंड कहा था, वो मेरे साथ डेट पे थी अब। सो भाई यही होता है। काश मेरे को ये बात पता होता और मैं अपनी क्रश के साथ ये गलती नहीं करता, तो भाई बात कुछ और होती। अब मैं तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि भाई होता क्या है, लड़कियों के दिमाग में ना, वो तुम्हें हर बारी ना टेस्ट कर रही होती है कि यार ये बंदा वर्थ इट है मेरे लिए या नहीं है। तो ये जब भी कोई तुम्हें बंदी डिस्क्वालीफाई करती है ना, वो ये देखना चाहती है कि ये इमोशनली बंदा कितना मैच्योर है। अगर उसने तुम्हें मजाक मजाक में बोला कि हम सिर्फ दोस्ती है ये वो, तो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा उस पे रिएक्ट कर देते हो ना, या उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो, तो लड़की को लगता है कि यार ये मेरे मूड स्विंग्स क्या झेलेगा? इसके खुद इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं, इसको खुद ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके ऑपोज़िट, तुम अट्रैक्टिव बंदे की तरह उसको ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हो कि भाई ऑब्वियसली हम दोस्त ही हैं, मैं कौन-सा तेरे को डेट करने वाला हूँ? तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या भाई? प्लीज़ भाई मेरी बंदी है। अगर तुम ऐसे उसके साथ प्ले अराउंड करते हो ना, तो शी विल फकिंग फॉल फॉर यू। वो तुम्हें 10 टाइम्स ज़्यादा अट्रैक्टिव समझने लगेगी। और आई नो तुमने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करी होगी जो मैंने करी थी, बट भाई ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये बॉलीवुड की या मेन स्ट्रीम मीडिया की गलती है, जो तुम्हें ना कहते हैं कि भाई लड़कियों में इंटरेस्ट लो, उनके हाल-चाल पूछो। मैं दिन में भाई 36 टेक्स्ट करते रहता था अपनी क्रश को कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये वो। जब तुम लड़की में इंटरेस्ट लोगे, वो धीरे-धीरे तुम्हारे साथ मतलब प्यार करने लग जाएगी, तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी धीरे-धीरे। बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं कि पहले बंदी बंदे को रिजेक्ट कर देती है, फिर वो उसके पीछे लगा रहता है, फिर लास्ट में जाके उससे प्यार हो जाता है। ऐसा भैनचोद कुछ नहीं होता, सीधी-सी बात है। ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हें बंदी ने रिजेक्ट कर दिया और तुम उसके पीछे लगे हुए हो इस उम्मीद में कि भाई प्यार हमेशा पहले दोस्ती से ही चालू होता है। ये बेकार की बातें हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं होता। ये तुम जो तुम्हारे दिमाग में गंद भर रखा है ना, ये सारी बातें भर रखी है कि लड़की का हाल-चाल पूछो, उसके हॉबीज़ में इंटरेस्ट लो, अच्छे बनो, ये सब करो। अच्छे बनो की बात भी नहीं है। ये सब तुम्हें ना वीक बनाता है भाई बेसिकली। और लड़कियों को वीक आदमी नहीं चाहिए भाई। मेरे को तुम खुद बताओ, तुमने आज तक कितनी मेनस्ट्रीम एडवाइस फॉलो करी है कि लड़कियों का हाल-चाल पूछो, उनकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट लो, पहले उनका दोस्त बनो, उसके बाद वो धीरे-धीरे तुमसे इम्प्रेस हो जाएँगी। भाई ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारी लड़कियाँ गँवाई है, बहुत सारी मिस्टेक करी है। इसलिए मैं तुम्हें चीख-चीख के कह रहा हूँ भाई ये गलतियाँ मत करो। ये बॉलीवुड की और ये मेन स्ट्रीम की एडवाइस सुनना बंद कर दो। भाई तुम खुद देखो, तुमने आज तक सबकी एडवाइस मानी, तुम्हें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिले। लेकिन भाई मेरी एडवाइस पे फॉलो करके देखो, तुम्हें इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिलेंगे। आई गारंटी तुम्हें अगली बारी जो भी लड़की बोलेगी ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं या हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो भाई उस पे रिएक्ट मत करना। उस पे सिर्फ ये बोल दो कि ऑब्वियसली यार हम दोस्त ही हैं, तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है क्या? बस इतना कर दो और गारंटी उसी रात को, उसी दिन की रात को या अगले दिन वो तुम्हारे साथ वापस से फ्लर्ट कर रही होगी। इनफैक्ट इस बारी ज़्यादा फ्लर्ट कर रही होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भाई तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। और भाई फॉलो माय एडवाइस, मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी बना दूँगा जो एफर्टलेसली अटेंशन ग्रैब करता है। बाय द वे नो प्रेशर। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे पेड कोर्स का, तो तुम एक बारी उसको भी चेकआउट कर सकते हो। Start